तो सबसे पहले स्वामी जी ज़रा कुछ पावर योगा करवा दीजिए, ताकि वो भी करके उनको समझ में आए कि यार ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, और बच्चे को भी जो है धीरे धीरे ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाया जाए कि बच्चा धीरे धीरे पसीना बहाना सीखे, वर्कआउट करना सीखे। बच्चा माँ बाप को देखेगा ना तो बच्चे से देखकर थोड़ा भी मंत्र सीखेगा। याद कराएं, श्लोक याद कराएं, चैंटिंग कराएं, जप कराएं। उसको सुबह सुबह उठ करके उसको बोले बेटा कुछ भगवद गीता के श्लोक याद खड़े होने वाले, मतलब निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। बच्चों से कुछ श्लोक, कुछ सूत्र, कुछ स्तोत्र, कुछ आरतियाँ, कुछ भजन, इतने बच्चों के तो प्रोग्राम हैं। हमारे पास तो प्रोग्राम खत्म ही नहीं होते, इतने प्रोग्राम हम दे देते हैं। रोज़ बच्चों को 100 बार भुजंगासन कराते हैं, दंड बैठक लगवाते हैं बच्चों से, साधारण दंड, पार्श्व दंड, हनुमान दंड, चक्र दंड, ये सब लगवाते हैं। और बच्चे हमारे इतने एनर्जेटिक हैं, सब करके बड़े खुश होते हैं। तो अपने बच्चों को ऐसे ये सब अभ्यास करवाया करें। बच्चों से एडवांस योग करवाते हैं, बच्चों को कुछ आर्ट वर्क देते हैं, अलग अलग प्रकार के टास्क दे देते हैं बच्चों को। तो आज जो भी माता पिता हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, अपना फोन किनारे रखिए, स्वामी जी के साथ पावर योगा करिए, और आपका बच्चा जब देखेगा अरे मेरे मम्मी पापा ये क्या कर रहे हैं, तो वो भी जो है आपके साथ धीरे धीरे ये सारी चीजें करने की शुरुआत करेगा। फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। स्वामी जी देखिए, मोबाइल एडिक्शन को लेकर एक लेटेस्ट स्टडी और आई है, जो पेरेंट्स के लिए खतरे की घंटी है, जो बार बार बात कर रहे हैं, माता पिता पेरेंट्स के लिए खतरे की घंटी है। और ये स्टडी बता रही कि 91% बच्चे आक्रामक हो गए हैं, उनका जो नेचर है वो अटैकिंग हो गया है। तो स्वामी जी बचपन तो बड़ा कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मासूम सा होता है। इस मासूमियत वाली उम्र में ये आक्रामकता जो आ रही आक्रामकता, ये क्रूरता, ये हिंसा कितना नुकसान करने वाली है समाज का जो बनेगा आने वाले वक्त आ रही है। अभी जो मैं बोल रहा था ना, मैं तो 90 बोल रहा था, आपने तो 1% और बढ़ा दिया, 91% तक बच्चे, यूथ। अरे बच्चे यूथ की बात छोड़ो, बहुत बुरी हालत है। जिस किसी को देखो वही ताव में है। गांव में कहते हैं आव देखा ना ताव। हर आदमी अपना आपा खो रहा है। जिस किसी को देखो सब कोई ऐसी तैसी करने में लगा है। बोले मैं तेरी ऐसी तैसी करते हूँ, तुझे पता है मैं कौन हूँ। और बच्चे को तो ज़्यादा बोलना नहीं आता, वो जो है हाथों से पैरों से मारने लगते हैं, बुरी हालत कर देते हैं, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं। कहीं गिलास फेंका, कहीं चम्मच फेंकी, कहीं कटोरी, कहीं थाली, कहीं कच्छा, कहीं बनियान कहीं सोफों पर उछल कूद मचा मचा करके टांग तुड़वा लेते हैं, सिर फुड़वा लेते हैं, बहुत बुरी हालत कर लेते हैं। तो ये आक्रामकता ना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना पड़ेगा। देखो भाई, हम भी बचपन में खूब दौड़ लगाते थे, हमने अपनी ऊर्जा इतनी ज़्यादा लगाई योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में। आज हमने अपना एक क्षण भी जो है हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठे। तो अपनी ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में जब लगाएंगे तो डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे, और कंस्ट्रक्टिव काम इतने बड़े होंगे। आज योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का इतना बड़ा काम ऐसे तो भगवान ने करवाया। तो देखो, अपने बच्चों को किसानों से लेकर के खेत खलिहानों में काम करने वाले गांव के लोगों से लेकर के शहर के लोगों के पास, उनकी पढ़ाई से लेकर के अलग अलग प्रकार के स्किल से लेकर के लैंग्वेजेस से लेकर के आज ऐसी ऐसी ऐप आती है, उनको अंग्रेजी सिखाओ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सिखाओ, भाषाएं सिखाओ, जो है अलग अलग प्रकार के कुशलताएं हैं, ड्राइंग है, अलग अलग प्रकार के आर्ट गैलरी के काम उनको सिखाओ। बहुत सारे काम हैं ऐसे ऐसे। उनको नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों के बारे में बताओ। इतना कुछ है, और ये सब नेट के ऊपर उपलब्ध है। अलग अलग सूत्र, श्लोक, मंत्र, भगवत गीता याद कराओ, उपनिषद याद कराओ। हमने अपने बच्चों को 25-25 शास्त्र याद करा दिए। हमारा एक भी बच्चे का दिमाग इधर उधर जाता ही नहीं है। हमारे गुरुकुल से पढ़ा हुआ एक भी बच्चा दुराचारी नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता, मांसाहारी नहीं हो सकता, वो वायलेंट नहीं हो सकता। क्यों? हमने ऐसे उसको पूरा रचा बसा दिया, उसका बॉडी का, माइंड का, सोल का प्रोग्रामिंग ही ऐसा कर दिया। ये प्रोग्रामिंग मैं देखना चाहता हूँ, और ऐसा होता है। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है,
और हजारों बच्चों पर भी मैं रोज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी।